Yeah, all my tears, they cleanse my soul. Through the storm you hold my hand. अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज चलते हैं कॉस्को। कॉस्को में जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है और विंटर के बाद अब यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका, तो उससे रिलेटेड क्या डील्स हैं, क्या न्यू फाइंड्स हमें वहाँ पे मिली हैं, उसको ज़रूर देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखें कि 2026 के जून और जुलाई में टोरंटो भी होस्ट करने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप को। तो उसी की लेगो की जो बनी हुई फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी, ये देखें, ये लेगो की $180 तकरीबन। और अभी से बस इसका एक शोर जो है ना, वो फीफा वर्ल्ड कप का वो शुरू हो चुका है। और ये पेन बड़े अच्छे लगे। ये साइज़ में काफ़ी बड़े, मतलब फुल साइज़ आप इसको कह सकते हैं। और प्राइस भी अच्छी, $60 में। और ये जो है ये 3 का सेट है। ये भी मुझे बहुत अच्छी डील लगी। आप में से कोई लेना चाहता हो तो ये अच्छी प्राइस है। और ये जो ग्रिल पैन है ये कास्ट आयरन का बना हुआ और बहुत हैवी। मैंने उठा के देखा, कीमत भी इसकी $25 के राउंड अबाउट थी। अगर हम खुद ग्रॉसरीज के लिए जाते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ में नहीं जाते हैं, लेकिन हस्बैंड साथ हों तो फिर इनको देखना होता है, कोई ना कोई चीज़, फ़ोन देखने या फिर लैपटॉप या इस तरह की कोई ना कोई चीज़। तो आज मैंने सोचा चले मैं भी इधर एक नज़र लगाती हूँ। तो प्राइसेस इनके देख के, बस वही बात होती है ना, हम कहते हैं कि ऐसे ही नहीं है, ब्रांड का एक नाम होता है और उसी की हम प्राइस पे करते हैं। बस ये है कि यहाँ से लेते हैं अगर तो वारंटी होती है, तो बहुत बेफिक्री हो जाती है हमें। और फिर स्प्रिंग के लिए अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जो पार्टी होगी आउटडोर में होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, उस लिहाज से सब सब तरह की चीज़ें। और स्प्रिंग की आमद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि सब लोग अपनी अपनी जो गार्डन्स होते हैं, इवन बैक यार्ड है या फ्रंट यार्ड है, वहाँ पे, या फिर हम लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हम लोग भी, घरों में रहने वाले भी, सभी लोग ना थोड़ा बहुत इस तरफ में ज़रूर जाते हैं कि हम अच्छे अच्छे से खूबसूरत से प्लांट्स जो हैं वो लेके आएँ। बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे कॉस्को में हमेशा ही बड़े अच्छे होते हैं। इस दफ़ा तो बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो यहाँ पे ख़ास तौर पे ट्यूलिप्स हैं, ये बड़े खूबसूरत मुझे लगे। और ये टाइम ऐसा है कि अगर हम टाइम पे इनको अब से लगाएंगे तो ये फिर तकरीबन 5 to 6 मंथ्स तक ये चलेंगे। जैसे अभी हम अप्रैल में इनको लगा लेंगे तो ये तकरीबन सितंबर तक, इवन अक्टूबर तक भी ये चलते हैं। और बाकी इनके साथ जो हैं बहुत सारी चीज़ें तो आपको अपने बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड के लिए या फिर गार्डन्स के लिए जो है, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे थी। और यहाँ पे जो हैं वो मेरी बेटी बाइक चेक कर रही थी। बाइक की प्राइसेस आप देखें, ये तकरीबन 400 से $500 तक के दरमियान में यहाँ पे मौजूद हैं। और ये भी जो आउटडोर फर्नीचर है, जैसा कि जिस किस्म का जो भी कोई फेस्टिवल होता है या जैसे ही सीज़न चेंज होता है, तो जिस किस्म की चीज़ें लोगों को ख़रीदनी होती हैं उसी तरह की वैरायटीज़ स्टोर में आ जाती हैं। और ये भी आउटडोर में अक्सर लोग बारबेक्यू करते हैं, तो उसके लिए ये जो ग्रिल है ये फिर लोग ख़रीदते हैं इस सीज़न में आके। और ये गोश्त बेड ना काफ़ी दफ़ा मैंने कॉस्को में देखा। अभी ये $150 ऑफ पे था, प्राइस इसकी अच्छी थी और फर्स्ट टाइम ये इन्होंने ओपन करके लगाया हुआ था। लेकिन इसको मैं बैठी के इसको मैं चेक करती हूँ तो ये मेमोरी फोम है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और हम मेरे देखते देखते ही 2 से 3 लोगों ने और भी देखा, लेकिन कोई भी इसको अच्छा नहीं कह रहा था। हर किसी की अपनी जैसे पसंद होती है। और वैक्यूम भी इस दफ़ा यहाँ पे शार्क के थे। मैंने भी शुरू से यही वाले जो शार्क का है ना, यही यूज़ किया। और बड़ी अच्छी है क्वालिटी वाइज भी, और चीज़ बड़े अच्छे से बड़ी देर तक चल जाती है। और यहाँ पे भी इसके ऊपर प्राइस अच्छी खासी ड्रॉप हुई हुई है इसकी। और हमारे किचन में भी ये हमारी टैब जो है वो रिसेंटली प्रॉब्लम कर रही थी। तो मैनेजमेंट की तरफ से ये होता है कि कोई इस किस्म की चीज़ें वो कहते हैं आप ला दें तो हम खुद लगा देंगे। तो हमने तो जो आम सादा सी होती है वही ली थी, तो $80 में मिली थी। मेरा ख्याल होम डिपो से लेके आए थे।
और ये जो है अभी आपने यहाँ पे देखी है फॉसेट और सारा, ये बड़ा अच्छा सा इसका सिस्टम था। ये $180 में यहाँ पे कॉस्टको में थी, और ये मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद कपड़ों में बहुत अच्छी वैरायटी, प्राइसेस भी अच्छे हैं, रीज़नेबल हैं, हमेशा ही हम लोग कहते हैं। और बच्चे भी साथ गए हुए थे, तो इन्होंने अपने जो ट्राउज़र्स हैं, टॉप्स वगैरह भी, स्वेटर्स वगैरह यहाँ पे हम लोगों को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। बच्चे इतना कोई उसमें कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं, तो हुडी लेते हैं, या फिर ये होता है कि लाइट सी जैकेट्स वगैरह लेते हैं। खैर वो ली। और जेंट्स की शर्ट भी कैल्विन क्लाइन की बड़ी अच्छी थी $25 में। तो हमारे साथ ये हुआ कि जैसे ये है ब्लू वाले, ये मैंने भी ली मतलब हस्बैंड के लिए। लेकिन ये हुआ कि वापस आके यही था कि वहाँ पे आप ट्राई करके तो तसल्ली से नहीं देख सकते ना, तो कुछ चीज़ें थी जो फिर हमें रिटर्न करनी पड़ी। और सबसे अहम चीज़ जो भी था ना वो ये थे, जो एडिडास के क्लॉग्स हैं, ये यहाँ पे जो है अंडर $20 में अगर आपको मिलते हैं, 16, 17, $18 में, तो ये बहुत अच्छी प्राइस, क्योंकि ये नॉर्मली 60, 65, इवन मैं इसको अमेज़ोन पे चेक कर रही थी तो ये $100 में, मतलब $99 में लगे हुए थे। और ये बेंच के स्लीपर्स वगैरह ये तो लास्ट ईयर हमने यहीं से लिए थे। तो एक और चीज़ है कि यहाँ जो चीज़ आ जाती है ना, सबके पास वही चीज़ होती है। और बच्चों की भी बहुत ज़बरदस्त स्प्रिंग की वैरायटी आई हुई है, इतने लाइट लाइट से समर के और स्प्रिंग के लिहाज से जो कपड़े हैं वो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। और बच्चों की तो बड़ी क्यूट क्यूट वैरायटी यहाँ पे आई हुई थी। और मैं हमेशा बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो ज़रूर रुक के देखती हूँ, और ख़ास तौर पे जो बच्चियों की खूबसूरत सी फ्रॉक्स होती हैं वो। बस इसके साथ जो हमें रूटीन की अपनी रोज़मर्रा की ग्रॉसरीज वगैरह लेनी होती हैं वो हम ले रहे थे। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया ही था कि मैंने अभी रिसेंटली ये वाला ऑयल, जो ऑलिव ऑयल है, ये यूज़ करना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा है, अब हम लोग तो यूज़ टू भी हो गए हैं। टेस्ट वाइज बड़ा अच्छा है, ऑर्गेनिक भी है और बहुत ही ज़बरदस्त। और जो शुगर है वो भी मैं ये प्लांट बेस्ड है, यही वाली लेती हूँ। बाकी यहाँ पे ये जो है ये वाला सेक्शन, इसमें सब जो कुछ रग्स हैं, मैट्स हैं और थ्रोज़, इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे। तो बस यही हमारा कॉस्टको का जो मेन है ना वो एक जो महीने के बाद ही अगर हम चाहें कि एक दफ़ा कर लें, चक्कर लगा लें। और ख़ास तौर पे जब सीज़न चेंज होता है तब तो ज़रूर, जैसे अभी ये डव के जो लोशन हैं, और इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलती है। और रश का आलम तो कॉस्टको में हमेशा यही होता है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों को कुछ चीज़ें तो रिटर्न करनी पड़ी, उसी तरह से जब हम घर वापस आए तो ये क्लेमेंटाइन्स लिए थे कॉस्टको से, और तकरीबन ये होल बैग ही ख़राब था। फिर नेक्स्ट डे ही हम जो बच्चों को भी कपड़े वगैरह रिटर्न करने थे वही करने के लिए फिर हमें दोबारा नेक्स्ट डे दोबारा कॉस्टको जाना पड़ा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इजीली यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, रिफ़ंड आपको मिल जाता है। और यहाँ वही मैं जो क्रोसान के साथ पुडिंग है, या कोई भी आप इसको नाम दे लें, बड़ा अच्छा सा इसमें अंडे, दूध और सिनेमन और सब वो ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे डाल के मैं ये बना रही थी। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है कि टी बैग्स जो है ना, मैंने रिसेंटली वो लाने ख़त्म किए हैं, क्योंकि उसकी मैं डिटेल में पढ़ रही थी, बहुत ही हार्मफुल है वो हमारे लिए। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए टी बैग जल्दी से डालते हैं। मैंने तो ये जो लूज़ होती है ना टी, वो लानी शुरू की है अभी। और हम शुरू से पाकिस्तान में भी टपाल लेते थे, तो वही ला के तो चाय मैंने बनानी शुरू की है। इसके ज़ाहिर सी बात है, इसको स्ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें क्लीनिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये चीज़ सोच के कि चाय हमें रोज़ पीनी होती है, तो हम फिर क्यों ना अपनी सेहत को प्रेफरेंस दें। एक टी बैग जो है ना, उसके अंदर से भी बिलियंस ऑफ माइक्रो और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं। और हम लोग चाय को काफ़ी देर तक पकाते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसको काफ़ी देर तक के लिए तो हम उसको कहते हैं ये जी कच्ची है, ये तो अभी सही तरीके से पकी नहीं। इतनी देर तक जब हम उसको कुक करते हैं, और जो पेपर होता है उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है इसमें। और उसके बाद सबसे अहम चीज़, ज़रा गौर कीजिएगा, टी बैग्स के अंदर जो टी होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे पाउडर शक्ल की हो। मतलब ये कि बिल्कुल ही जो टी लीव्स होती हैं उसका जो बिल्कुल बचा हुआ पार्ट होता है ना, वो टी बैग्स में पैक कर दिया जाता है। तो बेहतर है कि हम टी लीव्स जो हैं
उसकी जो खुली वाली चाय होती है, जो लूज़ जिसको हम कहते हैं ना, कोई भी अच्छे ब्रांड की हम वो यूज़ करें। तो मैंने तो ये शुरू कर दी है, आप भी सोचिएगा इसके बारे में। बस यही आज की मेरी वीडियो। तो यहाँ बड़ा ही मज़े का हमारा जो मैं बनाती हूँ कभी कभी आलमंड केक, वो भी बन के रेडी हो गया। बस आज की मेरी वीडियो यही थी। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में सुकून के साथ रखें। अल्लाह हाफिज़। Yeah, all my tears, they cleanse my soul.